कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी हम लोगों का एक सीरीज चल रहा है रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रीवियस ईयर का टेस्ट सीरीज। यानी आज से पहले जितने सारे एग्जाम हुए हैं ग्रुप डी के, हम सारे क्वेश्चनों को शिफ्ट वाइज मैथ के क्वेश्चनों को सॉल्व करवाएंगे और आपको बेस्ट तरीका बताएंगे कि इन क्वेश्चनों को बहुत कम समय में हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का जो सेशन होने वाला है, जो रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम में 18/8/2022 को जो पूछा गया था सेकेंड शिफ्ट के अंदर, उन क्वेश्चनों को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं। तो हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप कलम कॉपी ले करके बैठिएगा और साथ में इस क्वेश्चन को बनाइएगा। क्यों? क्योंकि आपके प्रैक्टिस करने से आपका स्पीड और एक्यूरेसी सही होगा, ना कि सिर्फ हम बनाएंगे और सिर्फ आप देखिएगा, तो ऐसे होने वाला नहीं है। तो आपको अच्छा स्कोर करना है तो आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो 18/8/2022 को जो सेकेंड शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है उसका। तो सबसे पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है ये पहले देखो। बोला गया x² + 2x + 9। क्या है भाई? x² + 2x + 9 बराबर है आपका x - 2 × x - 3। तो आप हमें बताइए कि परिणामी जो समीकरण आएगा क्या होगा। एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, एक घन समीकरण बन जाएगा, एक घन बहुपद बन जाएगा, या एक द्विघात समीकरण बन जाएगा। देखो भाई, एकदम सिंपल सा लॉजिक है। यहां पर सबसे पहले देखो, ये हमारा क्या है x² और ये हमारा क्या हो जाएगा x गुने x²। तो x² और x² तो हमारा कट ही जाएगा। जब कट जाएगा तो कहीं भी फिर x² आने वाला नहीं है। आपका पहला कहता है ऑप्शन में कि द्विघात समीकरण नहीं बनेगा। यहां पर द्विघात समीकरण हकीकत में नहीं बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर ए। आपका क्या है? बिल्कुल सही, एक द्विघात समीकरण नहीं है। तो उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन त्रिकोणमिति का। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एवं साधारण सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। देखो, हम इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको सबसे पहले बता दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है भाई। ये आपका दिया गया है सेक आपका 4a बराबर दिया गया है कोसेक 3a - 50। तो आप हमें बताइए कि a + 75 डिग्री क्या होगा। बहुत ही सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन है। देखो भाई, इसको हम सॉल्व करने का बहुत आसान सा तरीका बताएंगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को बनाएंगे। देखो, आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा बताओ, सेक 90 - थीटा क्या होता है? हो गया सर आपका सेक 90 - थीटा। 90 - थीटा यानी 90 हो गया तो चला जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी होगा सब पॉजिटिव, और सेक बदल जाता है कोसेक में, यानी कोसेक थीटा होता है। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। इसी तरह से यहाँ पर कोसेक थीटा है, तो कोसेक थीटा है तो हम इसको नहीं लिख सकते हैं सेक 90 - थीटा। हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो जब लिख सकते हैं तो इसको कोसेक थीटा कहते हैं। यहां तक किसी को दिक्कत? कहोगे नहीं सर। यहां पर देखोगे सेक 4a, और इधर क्या हो जाएगा? इधर सेक 90 - 3a लिख सकते हैं कि नहीं? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। और ये सेक और ये सेक इनवर्स सेक थीटा क्या होता है? थीटा होता है। सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर क्या होगा? थीटा। तो यहां पर से बताओ, यहां से ये थीटा बराबर यानी 4a बराबर क्या हो जाएगा? जब ये सेक इधर भी से, ये 90 डायरेक्ट हम लिख रहे हैं, सेक 90 - थीटा, तो 90 - 3a क्या होगा? क्वेश्चन बन गया। अब बताओ, यहां से हम डायरेक्ट करते हैं। बताओ, -3a इधर आएगा तो +3a, तो 4a + 3a हो जाएगा 7a बराबर 90 माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, ये हो जाएगा 140, जहां से a बराबर हमारा कितना आ गया? 7 दूनी 14, 120। तो आपसे वैल्यू a का नहीं पूछा है, आपसे किसका पूछा है? आपसे वैल्यू पूछा है a + 75, यानी 20। a आपका 20 + 75 कितना होगा? 95 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? A।
एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है ये पहले बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या कहता है ये हमें पहले करके बता दो कमेंट बॉक्स के अंदर। क्या कहता है आंसर? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। किसका? ये एक से मतलब 3 से ज्यादा भुजाओं वाला। ठीक है, कहोगे हाँ बहुभुज वाला, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो कहता है यहाँ पर प्रत्येक जो है ना, प्रत्येक कोण अंतः कोण का मान 135 डिग्री है। यहां पर से 135 डिग्री प्रत्येक अंतः कोण का मान दे दिया गया है। तो आपसे पूछा गया है कि बताइए वो कितनी भुजाएं होंगी। तो कितनी भुजाएं होगी इसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है भाई? n-2 इंटू 180 बटे क्या होता है n। तो प्रत्येक भुजाओं की लंबाई, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का अंतः कोण है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का अंतः कोण होगा, तो n-2 गुना 180 बटे n, जहां n होता है नंबर्स ऑफ भुजा यानी भुजाओं की संख्या। तो हमें तो यही पता करना है ना, इसके बराबर हमें कितना है 135। तो यहां से हम देखो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। ये हमारा n इधर आएगा तो 135 होगा और 180 गुना n करेंगे तो 180 n। 180 n को जब उधर लेके जाएंगे तो कितना बचेगा? 45 हो जाएगा। होगे हाँ जी बिल्कुल सही। जब हो जाएगा तो ये होगा, बताओ ये हमारा कितना हो जाएगा? होगे सर ये हमारा हो जाएगा माइनस का 360 और माइनस का 360 इधर आएगा तो 360 हो जाएगा प्लस का। तो बताओ 9 से लगाओगे तो 9 पचे 45, 9 चौके 36 और 8 पचे 40, n बराबर कितना आ जाएगा? n बराबर 8। यानी भुजाओं की संख्या कितनी होगी, यानी कितने भुजा वाला आपका बहुभुज बनेगा? तो 8 भुजा वाला बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 देखोगे, इसको एक बेसिक से जब सॉल्व करोगे ना क्वेश्चन नंबर 4 को, तो इतना ज्यादा समय लगेगा। उसके बाद फिर एक कितना कौन सा समीकरण आएगा? द्विघात समीकरण आएगा, द्विघात समीकरण बन के आएगा। फिर उस समीकरण को सॉल्व करोगे और सॉल्व करते करते आपका 5 से 7 मिनट बर्बाद हो जाएगा और आपको इस तरह से एग्जाम में करना नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम लोग एग्जाम में कैसे सॉल्व करते हैं, सबसे पहले उन चीजों को जानते हैं। तो बोला क्या गया? 6/x बटे है, यहां पर से इस क्वेश्चनों को बनाओ ऑप्शन से। 6/x माइनस 2/x माइनस 1, उसके बाद माइनस 1/x माइनस 2, अब बराबर क्या आना चाहिए? जो इस समीकरण को, जो इस वैल्यू को सेटिस्फाई करेगा, जो भी वैल्यू दिया गया है, जहां x का मान जो भी हो, अगर जो सेटिस्फाई कर दिया वो मानो सही है, वही आपका ऑप्शन सही होगा। तो चलो सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। 1 से करें या 3 से करें या 4 से करें? 3 से ही करते हैं। किससे करते हैं? 3 से। 3 से करें या 4 से? चलो 3 से 4 से या 2 से, जैसे 2 से करते हैं। चलो 2 का b का मान यानी x का मान रखते हैं, एक बार 4/3 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे। जो सेटिस्फाई कर गया वो हमारा क्या होगा? सही होगा। देख के रखते हैं ऑप्शन नंबर बी, x बराबर 4/3, क्योंकि यहां पर वैल्यू रख करके ही ऑप्शन चेक करके करने में फायदा है, ना कि इसको बेसिक से सॉल्व करने। तो चलो करते हैं। जब इसको 4/3 रखोगे ना तो ये क्या आएगा? 6/4 गुना 3 आएगा। जब इसको करोगे तो क्या होगा? 3 और बटे 2 यानी 9 बटे कितना आ गया? 2 माइनस, अगर यहां पर रखोगे 2 बटे x का मान रखोगे 3/4 माइनस का 1, तो ये कितना हो जाएगा? कहोगे सर ये जो होगा ना 4 माइनस 4 और 3 यानी 1/4 और 4 दूनी कितना होगा? 8। नहीं समझे? कहोगे नहीं सर, ये 2/3 माइनस 4, अब बटे क्या होगा? 4, तो 4 हो जाएगा। ये 4 दूनी कितना हो जाएगा? कहोगे सर 8। ऊपर में क्या आएगा? 8। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 8 होगा। ओ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस का माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं। अब उसी तरह से 1/, कितना है? कहोगे सर 1/x माइनस, x माइनस, तो x के जगह हमें 4/3 रखना है। अब माइनस का कितना है? 2, तो 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6। अब ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, यानी 2 बटे कितना हो जाएगा?
ये ऊपर में 2 3 दूनी 6, यानी माइनस का 2/3, यानी ये ऊपर जाएगा तो कितना बचेगा 3/2 माइनस का। कोई दिक्कत कहोगे? कोई दिक्कत नहीं सर, ये तो बहुत सिंपल सी बात थी। तो यहां से जब आते हैं आगे, यहां पर देखो, अब यहां से इसको सेटिस्फाई करते हैं, 9/2 माइनस 3/2 करेंगे तो यहां पर बचेगा कितना 6/2, और ये हमारा कितना आ रहा है 3। यहां पर आना चाहिए था कितना 2। कुछ हम गलती कर रहे हैं क्या? देखो तो, कुछ हम गलती कर रहे हैं क्या? देखो तो। अच्छा पहले, सबसे पहले हम 3 रख के देखते हैं। चलो 3 रखो, ये कितना आएगा 2, 3 रखने पर 2 आएगा, 3 रखने पर यहाँ पर क्या आएगा माइनस का हुआ, 3 रखने पर माइनस का हुआ, माइनस माइनस प्लस तो ये 2, ये आपका क्या होगा 0, यानी ये सेटिस्फाई कर गया। क्या 4/3 रखने पर सेटिस्फाई करता है? देखो तो, एक आपका सेटिस्फाई कर गया, 4/3 रखते, 4/3 यानी ये ऊपर में 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी 9 कितना आ गया 2। अब माइनस का 2, ध्यान से सुनना, यहाँ 4/3 रखना है। अब माइनस का क्या है 4/3 है ना, माइनस का 1। देखो हम लोग गलती कर दिए थे ना, यहां पर से देखो क्या 3, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा? कहोगे सर 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा, 1/3, 1/3, 1/3, और ये 3 चला जाएगा ऊपर तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, माइनस का 6। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पर फिर माइनस है तो 1/x माइनस x के जगह रखना है 4/3, अब माइनस का 2, तो 3 दूनी 6, माइनस का 2 हो जाएगा 2/3, 2/3, और ये माइनस का होगा, ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो ये 3/2, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी यहां से हो जाएगा 3/2। देखो तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे, देखो तो इस दोनों को जब जोड़ेंगे तो 9 प्लस, देखो 2 और 2, एलसीएम 2 आएगा, तो 9 और 3 कितना होता है 12, अब 12 में 2 से भागा देंगे तो 6, प्लस का 6 माइनस का 6 आपका 0 आ गया, ये भी सेटिस्फाई कर गया, यानी ऑप्शन भी आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर है। ऑप्शन भी आपका क्या है बिल्कुल सही आंसर है, और यही आपको करना पड़ेगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो बोला है क्या क्वेश्चन नंबर 5 में, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ो, इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है 2 पाइप एक्स और वाई एक टंकी को क्रमशः 21 घंटे और 24 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों को एक साथ खोल दिया जाए, यह पाया गया कि एक टंकी के तल में रिसाव के कारण टंकी को भरने में 48 मिनट अधिक समय लगता है, और टंकी को भरने से भरी होने पर यदि सभी पाइप को बंद कर दिया जाए तो केवल रिसाव के द्वारा टंकी को कितने समय में खाली करें। एकदम सिंपल सा बात है। देखो भाई, सबसे पहले निकालना है टंकी की कैपेसिटी कितनी है रखने की, एक्स और वाई, क्षमता कितनी है पानी स्टोर करने की। तो x किसी चीज को कर सकता है 21 घंटे में भर सकता है, और ये 21 घंटे में और ये 24 घंटे में। तो टैंक की कैपेसिटी कैसे निकालते हैं? दोनों का एलसीएम, दोनों का एलसीएम निकालते हैं। तो दोनों का एलसीएम निकालोगे तो से देखो यहाँ पर 3 सते 21, तीनों 8 24, यहाँ पर 3 गुना 8 गुना क्या हो जाएगा 7। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। तो x की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? तो कहोगे सर ये 3 सते 21 हो जाएगा तो 8 बचेगा, 8 या 24 हो जाएगा तो इसकी एफिशिएंसी 7 हो जाएगी। एफिशिएंसी का रेशियो आ गया। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। तो x की क्षमता है 8 और y की क्षमता है 7। यहां तक दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। तो आगे बात सुनो, होता क्या है जब तीनों को खोला जाता है ना, जब तीनों को खोला जाता है तो रिसाव के कारण वह 48 मिनट ज्यादा समय लेता है। 48 मिनट ज्यादा समय लेता है। क्यों लेता है ज्यादा? क्योंकि एक टंकी के अंदर एक छेद है, यानी पानी बहा है, मतलब 48 मिनट ज्यादा लगा, मतलब ये दोनों मिलके पानी कुछ भर रहा है और एक रिसाव जो पानी निकल रहा है, जिसके कारण 48 मिनट ज्यादा लगा। ज्यादा लगा क्यों? क्योंकि जो पानी बहा है उसके कारण, पानी बहा है उसके कारण, तब आपको 48 मिनट ज्यादा भरा। तो सबसे पहले चेक करो कि 48 मिनट तक तो ये दोनों अगर खुला हुआ और रहता तो कितना पानी भरा था। तो सबसे पहले देखो ये दोनों मिल करके, दोनों एक्स और वाई
एक्स एक्स प्लस वाई जो है 48 मिनट में ज्यादा भरा। क्यों? क्योंकि वो खाली किया है, जितना ज्यादा खाली किया। तो सबसे पहले देखो ये खाली मतलब भरा ज्यादा कितना है, कौन? एक्स और वाई, वही तो खाली किया होगा उतने समय में। नहीं समझे बात को? जैसे कि टंकी एगो है, ठीक है, एक टंकी ये है, पानी को भरना है, एक्स और वाई करेगा, दोनों एक साथ खुला और ई क्या किया, पानी निकलना शुरू कर गया। तो तीनों एक साथ चल रहा है। तो तीनों जब एक साथ चल रहा है ना, तो इसको भरने में जितना पहले समय लगता था उससे 48 मिनट ज्यादा लग गया। क्यों? क्योंकि टंकी से पानी कुछ बाहर निकल रहा है। तो मतलब क्या है, जितना समय में वो भरता उससे 48 मिनट ज्यादा लगा। ज्यादा लगने के कारण क्या है, छेद से पानी बाहर निकल रहा था, रिसाव से पानी बाहर निकल रहा था। तो ये भी छेद क्या है, जितना समय इस दोनों को भरने में लगता उससे 48 मिनट क्या है ज्यादा, मतलब इसको पूरा समय हो जाएगा। मतलब x प्लस वाई के लगे समय से 48 मिनट इसको क्या लगेगा, 48 मिनट ज्यादा समय लगेगा। तो क्लियर है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो अब बात सुनो। तो सबसे पहले देखो ये 48 मिनट में पानी भरता कितना है। कहोगे सर 1 घंटे में भरता है x प्लस वाई मिलकर के, ये भरता है 8, ये भरता है 7, तो 1 घंटे में भरता है 15। कितना यूनिट? 15 यूनिट। लेकिन हमें दिया है मिनट में, कितना मिनट दिया है? 48। तो 48 मिनट में वो कितना पानी ज्यादा मतलब ज्यादा चला है, वो सबसे पहले देखोगे कितना ज्यादा भराया है। तो 48 मिनट को घंटे में बदलने के लिए कितना घंटा बदल सकते हो? कहोगे सर बड़चौक 48 बारह 25 60, बड़चौक 48 बारह 25 60, इसको 4/5 यानी कितना होगा, यानी 12 यूनिट क्या हुआ है, उसे ज्यादा भरना पड़ा। यानी जितने समय में वह पानी पूरा का पूरा 48 मिनट तक अधिक तक जो चला है, उतना में वह 12 यूनिट खाली करता है। कौन? जड़। 12 यूनिट कौन खाली करता है? जड़ खाली कर देता है। कोई दिक्कत? कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, 12 यूनिट खाली करता है। कितने मिनट में? तो हमें मिनट के बारे में कोई पता नहीं है कि कितने मिनट में, लेकिन ये दोनों जितना समय लेता है ना, उससे वह कितना समय ज्यादा लेता है, 48 मिनट ज्यादा लेता है। तो सबसे पहले पता करो कि ये समय कितना लेता है। देखो इसको मिटा दें, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, इसका कोई काम नहीं है। मतलब जो है ये 12 यूनिट खाली करता है, 12 यूनिट खाली करता है पूरे समय में, पूरे समय में, पूरे चले गए समय में ये 12 यूनिट क्या करता है, खाली करता है। इतना खाली करता है तभी यह इस दोनों को इतना भरना पड़ा 48 मिनट के अंदर। तो देखो भाई, तो ये दोनों को समय लगता कितना है, तो टोटल काम कितना है? तो कहोगे सर 7 21 8 और 8 दूनी 16 168। ठीक है, अगर ये दोनों चलेगा तो भराएगा कितना? तो कहोगे सर ये 15। इसको रहने देते हैं ऐसे ही। 1 घंटे में तो समय उसको कितना लगेगा? कहोगे सर इसको जो लगेगा जो समय, ये इसको 5 यानी 8 गुना 7 8 छक 48 8 25 40 8 छक 8 7 कितना होगा 56। ठीक है, और बटे कितना 5, इसको इतना ज्यादा समय लगेगा, इतना घंटा ज्यादा समय लगेगा। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। कितना घंटा? 5 बटे इतना ज्यादा समय लगेगा। लेकिन इतना समय तक ये चलता नहीं है, 12 यूनिट को खाली करने में इतना समय नहीं, इससे लगे समय से कितना 48 मिनट और ज्यादा लगता है। तो इसको घंटा में बदलोगे तो कितना आ जाएगा 4 और ये आएगा 5। बच्चों को 48 12 25 60, दोनों का एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 60/5, यानी इसको लगता कितना है 12 आवर। नहीं 12 घंटा में 12 यूनिट वो क्या करता है, खाली करता है। 12 घंटा में 12 यूनिट खाली करता है। 12 घंटा में 12 यूनिट खाली करता है, तो 1 घंटा में कितना यूनिट खाली करेगा? 1। यानी जेड की क्षमता कितनी हो गई, जेड की एफिशिएंसी हो गई, जेड की क्षमता हो गई, 1 घंटे में 1 यूनिट खाली करता है। तो आप हमें बताइए कि इतना यूनिट खाली करने में कितना समय लगेगा? तो यह 168 है, अब बटे 1 करोगे तो 168 घंटा लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, ए में। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर कितने के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन एवं साधारण सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दोगे।
ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये थोड़ा सा डायग्राम दिया गया है और ABCD का 6 नाम दिया गया है, शाखाओं के द्वारा बेची गई का चार्ट दिया गया है। तो चलो यहाँ A B C और D है और E और F है। क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले A है, B है, C है, D है, E है और F है। हम यहां पर लिख दे रहे हैं E है और F है। तो यहां पर बोलता है क्या A कितना है भाई, को तो A है 850, B कितना है तो कहोगे सर B है 725, C कितना है तो कहोगे सर C है हमारा 650 और D हमारा कितना है तो D हमारा 555 है और E हमारा कितना है 700। कितना है भाई 700 और F हमारा कितना है 410। तो आप हमें बताइए कि ये इसका जो औसत से कौन कौन बिक्री से औसत अधिक है, कितना। जो यहां पर सिंपल सा बोला है कि जो है ना औसत इसका निकालिए और औसत निकाल करके बताइए जो औसत आया है उससे ज्यादा कोई कितने नंबर है, कौन कौन सा है, A है, B है, C है, D है, E है, F है। तो इसका औसत निकालने के लिए हम लोग मान लेते हैं क्या इसका एवरेज 600 है, क्योंकि हमें आसानी से करना है। अगर हम इसको गुना जोड़ेंगे घटाएं फिर क्या करेंगे भागा देंगे ज्यादा तो समस्या होगी। तो हम लोग ऐसे चेक कर लेंगे ये 100 से कितने, ये 600 से कितना ज्यादा है कहोगे सर 6 यानी 250 ज्यादा है। ये 600 से कितना ज्यादा है कहोगे सर 125 ज्यादा है। ये 600 से कितना ज्यादा है कहोगे सर ये 50 ज्यादा है। हाँ या ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। ये 600 कितना कम है कहोगे सर ये 45 कम है। और ये 600 से कितना ज्यादा है कहोगे सर ये 100 ज्यादा है। और ये कितना है कहोगे सर ये 90, ये प्लस यानी 190 हमारा क्या है कम है। क्लियर, कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो बात बताओ इसको जब करेंगे तो ये प्लस का 5 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही प्लस का 5 हो जाएगा। और इसको जब करोगे तो ये माइनस का 90 हो जाएगा, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको करोगे तो ये माइनस का 85 हो जाएगा, इस दोनों का काम करोगे तो माइनस का 85 हो जाएगा। तो माइनस का 85 इसमें जब करेंगे तो 85 25 इधर, तो यहां से 25 घटाओगे तो कितना बचेगा 65, 25 घटा दोगे, चलो इसमें 85 घटा देते हैं तो 0 और ये क्या हो जाएगा 2 उधर 6 उधर यानी 40। कितना बचेगा 40, अरे कितना बचेगा 40। तो 40 इसमें जोड़ेंगे तो 290 हमारा हो जाएगा। कितना हो जाएगा 290। तो ये हमारा ज्यादा हुआ है तो एवरेज भी हमारा ज्यादा हो जाएगा। कितना 290 और कितना अंक 1 2 3 4 5 6, 6 से भागा दे दोगे तो बताओ 6 चौके 24 कितना आएगा 6 चौके 24 और 5 और 0 तो 6 5 और 0 8 48 48 आता है, यानी 4 6 8 दशमलव समथिंग आएगा। जो भी आएगा बस 648 से ज्यादा होगा। तो आपको चेक करना है कि 648 कितने ज्यादा है, कौन कौन सा ज्यादा है। देखो तो ये 648 एवरेज आया है, ये एवरेज आया है। तो 648 से ये 1 ज्यादा 2 ज्यादा 3 ज्यादा, ये ज्यादा नहीं है 4 ज्यादा और ये ज्यादा नहीं है। मतलब 4 गो ऐसे हैं जो औसत से ज्यादा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है सी में। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा क्या है ये देखो, कहता है कि 0.47 0.47474747 है। तो आप इसको कैसे लिखोगे, एकदम सिंपल सा बात है। 0.47 पर रेकरिंग है लेकिन आपको फ्रैक्शन में कह रहा है तो 4 7 अब बटे क्या होगा 9 9, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है बी में। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे, क्योंकि बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये। क्वेश्चन नंबर अब आते हैं हम लोग 8 के ऊपर, एकदम सिंपल एवं साधारण सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्यों, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, खुद से नहीं बनाओगे, आपसे कुछ होने वाला नहीं है। तो देखो भाई बोला क्या है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में यही बोला है कि ए बी बराबर एक्स प्लस ए बी बराबर दिया गया है एक्स प्लस, और यहां से कहता है कि बी सी बराबर, चलो हम डायरेक्ट फिगर ही बनाते हैं। बोला गया है कि ए सी पर एक बिंदु है सी, बी है, चलो एक बिंदु बी है, इसका नाम है ए और इसका नाम है सी और एक बिंदु आपका बी है। चलो कोई दिक्कत होगी नहीं।
तो ए बी से लेकर के बोलता है ए बी बराबर क्या है x प्लस 3, और आपका कहता है कि बी सी जो है यानी बी सी जो है यहां पर क्या है 2x, और कहता है यहां से टोटल जो आपका है ना ये यहां से यहां तक की है दूरी और ये है यहां से यहां तक की दूरी, कोई दिक्कत। लेकिन जो टोटल कहता है ये टोटल है आपका कितना 4x माइनस का 5, माइनस का 5। तो आप हमें बताइए x का मान क्या होगा। क्या ऐसे क्वेश्चनों को नहीं बनाओगे? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अगर आप AC बराबर लिखते हो, टोटल लिखते हो, तो AC बराबर आप क्या लिख सकते हो? कहोगे सर AC बराबर क्या होगा AB प्लस BC। तो लिख देते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। AC कितना है? कहोगे सर 4x माइनस 5। तो ये AB कितना है? कहोगे सर AB ये वाला और BC ये वाला, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल हमारा डिस्टेंस पता चल जाएगा। तो कहो तो x प्लस 3 प्लस 2x। बताओ डायरेक्ट करते हैं, देखो तो 3 2 और 3 3x हो जाएगा, इधर आएगा तो 4 में से 3 गया तो क्या बचेगा x, और ये माइनस का 5 उधर जाएगा तो प्लस का 3 होगा 5, और 5 3 कितना होगा 8, यानी x बराबर कितना आ गया 8, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 में कहता क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एकदम साधारण सा क्वेश्चन। हम इसका क्वेश्चन हम आंसर आपको रेशियो में करके बताएंगे, कैसे इन क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं रेशियो से। बोले हाँ सर बिल्कुल सही है, इसका आंसर आप हमें रेशियो से ही करके बताइए। कहता है एक विक्रेता 25 लैपटॉप 12% लाभ पर और 15 लैपटॉप 20% लाभ पर बेचता है। यदि उसने 40 लैपटॉपों को 18% लाभ पर बेचे होते तो उसे 30,000 रुपया बढ़ जाता लाभ। तो बताइए सभी 40 लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या है? प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात करें। प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य ज्ञात करें। 40 लैपटॉपों का क्रय मूल्य के बराबर है। यदि सभी 40 लैपटॉपों का क्रय मूल्य बराबर है तो प्रत्येक लैपटॉप का क्रय मूल्य क्या होगा? एकदम सिंपल सा बात है। देखो तो सबसे पहले यहां पर दिया क्या है, अगर वह 40 लैपटॉप को अगर 18% लाभ पर बेचता है तो पहले जो लाभ पर बेचा है ना, कितने कितने परसेंट पर? 20% लाभ पर और 12% लाभ पर और 20% लाभ पर, कि 15% है 20% लाभ पर, अलग अलग को देखो, कुछ को बेचा 12% पर, कुछ को बेचा है 20% पर। तो बेचा है ना, तो अलग अलग करके लाभ पर बेचा है। अगर 40 लैपटॉप को अगर 18% लाभ पर बेचता है, सिर्फ 18% करके बेचता है 18% लाभ पर, तो जो उसका लाभ होता है ना, दोनों का लाभ का अंतर जो होता है 30,000 का। बात समझे नहीं समझे? तो सबसे पहले हमें क्या है, 18% को मारो, हटाओ उसको, 18% क्या है हमें उस पर ध्यान नहीं देना है। तो सबसे पहले क्या है, दोनों अलग अलग है। एक है आपका 25 लैपटॉप है और एक आपका 15 लैपटॉप है। तो इस 25 लैपटॉप को बेचता है 12% लाभ पर और इस 15 लैपटॉप को बेचता है 20% लाभ पर। क्लियर है? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो इस तरह से बेचता है तो ओवरऑल इसको लाभ कितना होता है ये हमें पता करना है। तो हम यहाँ पर ज्यादा एग्जैक्ट डाटा की हमें जरूरत नहीं है। तो 25 25 अब 5 यहाँ 15। अगर निकालना है ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है, ओवरऑल प्रॉफिट निकालना है तो कितना आएगा ओवरऑल प्रॉफिट? तो कैसे निकालते हैं? तो 12 25 60 और इसको करेंगे तो 20 यहाँ 60, कितना होगा 60। तो 60 60 कितना हो गया? तो कहोगे सर 120, और 120 में अगर हम 8 से भागा देंगे तो कितना आएगा 15%। यानी अगर वो 25 लैपटॉप को 12% पर और 15 लैपटॉप को 20% लाभ पर बेचता है तो ओवरऑल उसको 15% का लाभ देखने के लिए मिलेगा। लेकिन वो डायरेक्ट वो 40 लैपटॉप को 18% लाभ पर बेचता है, तो 18% लाभ पर अगर बेचेगा ना तो उसको जो होने वाला लाभ था, लाभ से 3 क्या है, लाभ से 30% का है, ये कितना 30,000 रुपया उसको ज्यादा मिलता है। देखो तो पहले का प्रॉफिट कितना है? कहोगे सर पहले का जो प्रॉफिट है 15% 40 लैपटॉप पर, लेकिन अब कितना है? तो 18%। तो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का हुआ? 3 का। तो ये 3 वैल्यू यहां चला जाएगा। तो 1% का वैल्यू कितना आएगा? तो ये 1% आएगा कितना?
1000 आ गया। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो हमें चाहिए 100%, यानी 400 लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस अपने आप में क्या है 100%। तो अगर हम यहाँ से 100 से गुना कर दें तो ये हमारा क्या आ गया 40 लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस। तो 40 से अगर हम भाग दे देंगे तो एक लैपटॉप का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा। कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो ये 0 से 0 हमारा कट गया। अब 4 से लगाएंगे तो 25 चौका 100, ये 1 2 3, यानी एक लैपटॉप का कीमत आपका 25,000 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है डी में। क्योंकि 40 का दाम आया इतना, तो एक का दाम कितना आ गया 25,000। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, इससे और आसान क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर 10 के जैसा तो हो ही नहीं सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 में यही कहता है, वो छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जिसमें से 112 जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग बन जाएगा। चलो भाई 112 कोई नंबर है, 112 है, 1212 एक नंबर है, इसमें क्या जोड़ें एक जो पूर्ण नंबर बन जाए, एक पूर्ण वर्ग बन जाए। तो इसके नजदीक एक ठो वर्ग कौन सा है पता है? जोड़ने पर बोल रहा है, तो जोड़ना है हमें ना कि घटाना। तो जोड़ने पर, इसमें 112 जोड़ने पर, तो जोड़ेंगे कितना? तो अब एक हम जानते हैं 1225 होता है क्या, एक पूर्ण वर्ग होता है। किसका होता है? कहोगे सर 5 5 25, 3 चौके 12, यानी 35 का होता है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो ये 35 का 1225 होता है। तो बताओ 112 में कितना जोड़ा जाए कि 125 हो जाए? कहोगे सर 13, यानी 13 वो संख्या है, उसमें अगर 1212 जोड़ दिया जाए तो वो हमारा पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो 13 जोड़ने पर ऑप्शन नंबर कितने में है? क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। तो उसी प्रकार से आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, आई होप सारा क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता रहे होंगे। क्यों? क्योंकि ये सब सारा क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। हम सभी क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करके बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता क्या है? निम्नलिखित में कौन सा विकल्प निकटतम मान को दर्शाता है? निम्नलिखित समीकरण का प्रश्न चिन्ह के बराबर क्या होगा? देखो यहां पर सबसे नियरेस्ट वैल्यू लेना है और हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो यहां पर बताओ 26 दशमलव आपका 52 है। तो जैसे ही 50 से ज्यादा हुआ, 5 जीरो से ज्यादा हुआ, हम क्या ले लेंगे? उससे आगे वाला नंबर हम ले लेंगे 27, क्योंकि अप्रोक्स पूछ रहा था, हम लोग भी डायरेक्ट अप्रोक्स, क्योंकि दशमलव में तो कहीं आंसर है नहीं। तो आप बताओ 3.89 है, तो 8 9 है, तो इसको 3 नहीं लेना है, क्यों? किसके नजदीक जा रहा है? 4 के, तो हम ले लेंगे 4 माइनस 7.79 किसके नजदीक जा रहा है? 8 के, तो 8। अब गुना 2 है तो लिख ही देंगे, 2 तो आपका है। एक है आपका 27.39, देखो ये 3 किसके, अगर 50 से ज्यादा रहता तो हम देखते 28 के पास, लेकिन इसको देखेंगे 27 के ही नजदीक। तो दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं। जब दिक्कत नहीं है तो आ जाओ इसके सामने। देखो ये 27 है, इसमें इसको सॉल्व करते हैं। 27 है तो 27 और 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5। देखो 27 कॉमन ले लेते हैं, अंदर में 4 बच गया, यहाँ 1 बच गया, 4 1 5। तो 27 गुना 5 माइनस 16 करेंगे। देखो 7 5 35, लास्ट में यूनिट डिजिट आना चाहिए। देखो हम सॉल्व करते हैं, यूनिट डिजिट आना, देखो 7 5 कितना होगा? 35, 5 आएगा, और नीचे में क्या है? 6। तो 15 में से तो कुछ घटेगा नहीं, 5 में से 6 नहीं घटेगा, तो 15 में से 5 होगा, 6 नहीं 9, यानी लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आएगा? 9, और लास्ट में यूनिट डिजिट 9 आएगा, मात्र ऑप्शन बी में है, और यही आपका सही आंसर है। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का बी आपका क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया गया है, आप हमें इनका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताओ। ठीक है? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। तो बिल्कुल सही है, तो आप हमें क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर करके बताओ। पहले क्या बोला है? कहोगे सर इसका जो आंसर होगा बिना कलम उठाए आंसर दे सकते हैं। कहो सर कैसे? कहता एक आदमी कुल 15 रुपया में 15 एक समान वस्तु खरीदता है, उसमें से प्रत्येक को 1.23 में बेच देता है। तो आप बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा? देखो भाई
15 रुपया में 15 सामान खरीदा, तो 1 रुपया में 1 सामान खरीदा, खरीदा 1 रुपया में, बेचा 1.23 रुपया में, तो वो बेचा उतना में, तो लाभ क्या होगा? तो कहोगे सर यहाँ पर तो आराम से निकल जाएगा, वो 23% का लाभ हो जाएगा, इसमें कलम उठाने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो 15 का कॉस्ट प्राइस है 15 रुपया, तो बताओ 1 का कॉस्ट प्राइस आ गया 1, कितना आ गया 1। सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? तो कहोगे 1.23 बोला है, कितने का प्रॉफिट? 23 का, कितने के ऊपर? कहोगे सर 0 तय, ठीक है, आप गुना 100%, तो आ गया कितना? 23%। 23% का क्या है? प्रॉफिट। और क्या आ गया? प्रॉफिट। सिंपल सा क्वेश्चन था, इससे और आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता था, क्योंकि आपने इन क्वेश्चन को नहीं बनाया तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल क्या है? 0 है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर, अब आते हैं हम लोग किसके ऊपर? क्वेश्चन नंबर 13 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13 बेहद आसान सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। चलो यहां पर से क्या बोला है? ए बी, देखो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में यह कहा गया है कि a प्लस बी बराबर दे दिया गया है, क्या दिया है? 56, और कहता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर भी दे दिया गया है 496। तो आपसे कहा गया है कि आप हमें बताइए a इंटू बी बराबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चनों को डायरेक्ट सॉल्व कैसे करते हैं पता है? हमें चाहिए क्या? a इंटू बी, और ये हमें माइनस में दिया गया है, तो हम क्या a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab? नहीं, ओके हाँ जी सर लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं? ये माइनस का 2ab आएगा, प्लस में लाना, ये 4ab जोड़ेंगे तो प्लस का 2ab आ जाएगा इधर से करके, ओके हाँ जी बिल्कुल सही है। तो डायरेक्ट देखो 56 का स्क्वायर करोगे, a प्लस बी का वैल्यू दिया है, और इसका वैल्यू दे ही दिया गया है 9 इतना, अब प्लस क्या है 4ab, तो बताओ इसका वैल्यू कितना आएगा? कहोगे सर इसका वैल्यू आएगा 3136। कितना आएगा? 3136, हाँ या ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, 56 का स्क्वायर 3136। जब इसको इधर लाओगे तो माइनस का क्या होगा? ये, अब बराबर क्या होगा? 4ab, और इसी का तो हमें मान चाहिए a इंटू बी का, a इंटू बी का, माइनस नहीं a इंटू बी का। तो देखो डायरेक्ट कटता है तो काट देते हैं, 4 से लगता है, देखो 4 से लग, 4 से लग जाएगा, 4 दूनी 4 से लग जाएगा, 4 से लगाओ, 4 सत्ते 28, 3 और 3 होगा 8 चौके 32, और 4 चौके 16, माइनस 4 से लगाओगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और 4 चौके 16, तो 0 6 और कितना हो जाएगा 6, यानी 600 कितना आएगा? 60। a इंटू बी बराबर 660, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? डी में। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं। चलो भाई क्वेश्चन नंबर आ जाओ अब, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चनों को तो कलम उठाने तक की जरूरत नहीं पड़ती है। देखो क्या बोला गया है क्वेश्चन, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ो और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ। एक आयत है, देखो क्या बोला है, एक आयताकार भूखंड, एक आयताकार है, देखो एक आयताकार है, आयत है ना? कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, एक आयत है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो आयत दिया गया है, तो कहता है एक आयताकार भूखंड का विकर्ण दिया गया, अच्छा एक विकर्ण दिया गया, विकर्ण कितना है 65, और एक भुजा आपका दे दिया गया है 63। तो आप इसका हमें बताइए पेरीमीटर क्या होगा, परिमाप आपका क्या होगा, जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, बता देते हैं। तो यहां पर से बताओ, देखो एक आपका क्या है, चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में चतुर्भुज है और वो भी आयत है, तो प्रत्येक कोण कितना डिग्री का? 90 डिग्री का। अरे होगा, कहोगे हाँ जी सर होगा। और आमने सामने का भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। ये भुजा दोनों आपस में क्या होगा? बराबर। ये तो हमें पता है, लेकिन ये
और या तो ये पता हो जाएगा तो ये भी हमें पता हो जाएगा, क्योंकि आयत के आमने सामने की भुजा क्या होती है, बराबर होती है। तो हमें लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, लेकिन चौड़ाई हमें पता करना होगा। तो एक त्रिभुज देखो दिखाई पड़ा, कहोगे सर ये वाला त्रिभुज ऐसे करके, कहोगे नया सा दिखाई पड़ रहा है। तो एक त्रिभुज है, वो भी समकोण त्रिभुज है, तो ट्रिपलेट लगेगा यहाँ पर। तो एक ट्रिपलेट होता है 16 63 65। अब चेक करना, ये एकदम फिट करता है 16 63 65, और ये आपका हो जाएगा 16 ये भी। तो यहां पर से देखो लंबाई पता हो गया, चौड़ाई पता हो गया, तो 2 इंटू एल प्लस क्या होता है बी। तो एल कितना हो गया, तो एल कहोगे सर 63, अब बी कितना हो गया तो कहोगे 16, यानी 9 और कितना हो गया 7, और गुना जब 2 करोगे तो 9 दूनी 18 14 1 15 158, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 15 है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 15 कितना सिंपल सा क्वेश्चन है 15, ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमें बताओ। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई। कहता एक लड़का 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है और 38 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार, अच्छा वर्ग है, मैदान के चारों ओर चक्कर लगाता है तो कितने सेकंड में वो चक्कर लगा लेगा। सिंपल सी बात, एक आपका वर्ग है, अरे क्या है, वर्ग है, और वर्ग का प्रत्येक भुजा क्या होता है, बराबर 38 38 और 38। कोई दिक्कत? तो मतलब एक लड़का यहां से स्टार्ट करेगा, पूरा चक्कर लगाता है, तो बताओ टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेगा, कहोगे सर 38 गुना 4, करेगा कि नहीं, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो चाल हमें कितना, इतना दूरी को किस चाल से चलता है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये सब मीटर में है और हमें दिया है घंटा में। तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से भाग, यानी कितना हो जाएगा 5/3। अगर इसको 5/3 से भागा दोगे, 5/3 से जब भागा दोगे तो कितना आ जाएगा, कहोगे सर ये इतना आ जाएगा। कोई दिक्कत, कहोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो देखो, चरतियां ही 12, 38 गुना जब 12 करोगे तो बटे 5 है, इसको 2 से गुना कर, अच्छा चलो कर ही देते हैं, 5 है 380, और प्लस 100 बाकी रहा 1 7 1 76 6 और 5 5 10 7 7 14 15, यानी 400 कितना 45 45 6 हो जाएगा, और 5 पन्नमा 45 यानी 91 दशमलव समथिंग आएगा, जो 91 दशमलव समथिंग मात्र ऑप्शन नंबर ए में है, और यही आपका सही आंसर है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहा गया है, या आप हमें क्वेश्चन का आंसर करके बताओ कि क्या होगा। इससे और आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन नंबर 16 के जैसा। कहोगे सर कैसे, देखोगे ऐसे, कैसे तो कहोगे सर ऐसे, ऐसे ऐसे होगा। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में कहता है किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो भाई मेरे साथ क्वेश्चन को बनाते चलो, अगर नहीं बनाओगे ना तो आपकी तैयारी समझ बिल्कुल क्या है, जीरो। सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होने वाला है, जब तक खुद से प्रैक्टिस नहीं करोगे। सिर्फ वीडियो देख रहे हो देखने से क्या हो जाएगा, आपका स्पीड बढ़ जाएगा, नहीं, सिर्फ आप देख रहे हो कि हम कैसे कर रहे हैं, लेकिन स्पीड बढ़ेगा कब, जब आप खुद से प्रैक्टिस करोगे तब। कहता एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें यदि उसका शीर्ष दे दिया गया इतना इतना इतना। तो चलो एक शीर्ष, चलो स्टार्ट करते हैं। ये है आपका 0 और 2, ये आपका कितना है 2 और 3, और ये आपका 3 और 1। ये तो फिगर आपको बना दे रहे हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो फिगर में बनाएंगे कैसे, तो हमेशा जो आता है एरिया क्या आता है, पॉजिटिव आता है। तो आप इसके साथ मोड लगा लीजिएगा, हम मोड यहाँ पर नहीं लगा रहे हैं, डायरेक्ट अब नेगेटिव में आएगा तो हम लोग समझ लेंगे कि मोड लगा करके वो पॉजिटिव में आ चुका है। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इसको मानते हैं x1, इसको मानते हैं y1, और इसको x2 y2 और x3 और y3। तो फॉर्मूला क्या होता है, कहोगे सर 1/2 होता है। तो x1 करेंगे तो 0, और 0 फिर डिफरेंस लेकर के करेंगे तो 0 0 0 ही आएगा। अब लेते हैं x2 के पास, 2 इंटू y3, इसको माने x2, ये y3, तो y3 क्या है 1, 1 माइनस y3 माइनस y1 प्लस, ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। अब आते हैं इसके पास, अब आते हैं x3 के पास, 3 के पास जाएंगे
तो यहाँ पर से होता है 0 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का 2 ही आएगा। कोई दिक्कत? कोई नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से बताओ क्या होगा, माइनस का 1, अरे आएगा माइनस का 1। अब माइनस का 1 करेंगे तो माइनस का 2 अब प्लस माइनस का 6, माइनस का 6, तो माइनस का क्या आएगा 8। अरे माइनस का क्या आएगा 8 आएगा। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही, कुछ गड़बड़ कर दिए हम क्या? एक भी आंसर मिल रहा नहीं है। ये 3 1 है, 0 2 है, 2 3 है, सही है, 2 3 है। फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। देखो यहां से फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू, अब यहां से देखो x1 0 इंटू समथिंग करेंगे कुछ 0 आएगा। अब लेते हैं x2 2 इंटू y3 1 माइनस y3 माइनस y1, तो यहां पर से 2 होगा प्लस। अब लेते हैं 3, तो यहां पर से होगा 2 माइनस 2 माइनस क्या होगा y1 माइनस y2, यहां पर से हो जाएगा 3। तो यहां पर से देखना 1/2 इंटू, यहां पर से होगा माइनस का 2 प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी माइनस का, यहां पर क्या होगा माइनस का 3, तो -1 माइनस, यहाँ तो ये मोड लगा देंगे, माइनस में आएगा -5/2 प्लस में हो जाएगा, मतलब क्या होगा 2.5 जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी में। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, आंसर हमारा क्या हो गया गलत, तो थोड़ा सा ध्यान पूर्वक कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर हो गया कितना 16। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 17। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, इसमें दिया गया है 3x माइनस 2y बराबर 10, xy बराबर हमें दे दिया गया है 11, और हमें दिया है क्या, कहता क्या है, हमें बोला है कि 27x³ माइनस 8y³ बराबर क्या होगा। सिंपल सा मतलब है, हमें दिया गया है a माइनस बी बराबर 10, a इंटू बी बराबर 11 एंड a³ माइनस b³ बराबर क्या होता है, ये हमें बताना है। इसको समझो a, इसको समझो b, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है, a भी हमें समझना है, और यहां पर से हमें दिया है a³ माइनस b³ का हमें मान पूछा गया है, तो नहीं निकाल पाओगे? कहोगे हाँ सर निकाल देंगे। तो a³ माइनस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, आप हमें सबसे पहले कमेंट बॉक्स में करके बताओ कि इसका फॉर्मूला क्या होता है, डायरेक्ट बताना। तो कहोगे सर इसका जो फॉर्मूला होता है ना a³ माइनस b³ का, ये फॉर्मूला होता है कि a माइनस b का होल क्यूब, a माइनस b का होल क्यूब, ठीक है। कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। उधर ये माइनस, ये प्लस में हो जाएगा 3ab इंटू a माइनस, ये होता है। सर कैसे? आप चेक कर लेना, निकाल करके देख लेना ये कैसे होता है। अब यहां से हम डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। देखो क्या है, हमें इसी का वैल्यू चाहिए ना, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। तो a माने हैं 3x को, b माने हैं किसको 2y को। यहां से बताओ a माइनस बी बराबर कितना है 10, 10 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, डायरेक्ट 10 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा 10,000 आएगा। आएगा? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। कितना आएगा? 10,000 नहीं 1,000 आएगा, सॉरी 1,000 आएगा। उसके बाद 3 गुना, तो 3 गुना, अब 3 हो गया तो कहोगे हाँ जी सर 3 हो गया। अब हमें करना क्या है, ये देखो 3ab, तो 3 गुना ab, तो a कितना है, कहोगे सर 3x, अब b कितना है 2y, तो 3 दूनी 6, और 6 गुना क्या होगा xy का वैल्यू कितना 11, यानी कितना होगा 66, और गुना, अब यहाँ a माइनस बी, यानी a माइनस बी के जगह देखोगे a माइनस बी का तो यही है ना, a माइनस बी बराबर कितना है 10, हो गया। कहोगे हाँ जी सर हो गया। तो 1,000 प्लस डायरेक्ट करना, 6 तिया 18, 18 1 19 और 0, यानी 0 8 9 और 2 29 80, 29 80 ऑप्शन नंबर डी में है, और ये आपका सही आंसर। क्लियर? कहोगे हाँ जी क्लियर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या, ए बी एक व्यवसाय में क्रमशः इतना रुपया और इतना रुपया निवेश करता है, वर्ष के अंत में इतना करता है, बताइए बी का हिस्सा क्या है। सिंपल सा क्वेश्चन है,
आपको अच्छे तरीके से पता होता होगा कि लाभ को जब भी बांटा जाता है किस रेशियो में बांटा जाता है, जो जिस अनुसार से पूंजी इन्वेस्ट किया है और समय जितने समय तक रहा है उसी के अनुसार से हम लोग लाभ को बांटते हैं। लेकिन यहां पर समय के बारे में जिक्र नहीं किया है, इसका मतलब सबका समय आपस में क्या है, बराबर है। तो यहां पर जो पूंजी जिस अनुसार से लगाया है उसी अनुसार से हम पैसे को बांट देंगे। तो पूंजी लगाया किसके अनुसार से, हमें रेशियो लेना है, हमें प्रॉफिट, देखो इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या है, 42,000 और 56,000। तो हमें डबल जीरो का कोई मतलब है नहीं, क्योंकि बाद में कट ही जाएगा, तो हम दोनों यही ले लेते हैं। तो बताओ, 7 42 7 8 56, ठीक है। और क्या होगा, 21 दूनी 7 से लगाते हैं, 7 42 7 8 56, तो 2 से लगाएंगे 3 और ये 4, 3 और 4 का रेशियो आ गया, ठीक है। चौथा 42 14 6 56, ठीक है, 14 से डायरेक्ट लग जा रहा था। तो इन्वेस्टमेंट का रेशियो आ गया 3 और 4 का। तो जो जिस अनुसार से इन्वेस्ट किया है प्रॉफिट भी उसी अनुसार से आएगा। तो प्रॉफिट का रेशियो क्या आ जाएगा, 3 और 4 का। तो बताइए दोनों मिलाकर के वर्ष के अंत में लाभ कितने का है, कहोगे सर लाभ है दोनों मिलाकर के कितना, 87,220। लेकिन यहां पर दोनों मिलाकर के करें तो कितना है, तो 7, कितना गुना, तो इसका करो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 और 7 चौके 28, 4 7 छक 42, यानी कितना, एक यूनिट का वैल्यू आ गया 12,460। लेकिन आपसे पूछता है बी का हिस्सा, तो बी तो यही है ना, ये ए है तो ये बी है, तो ये बी का है 4 गुना, तो इसका 4 गुना जब करोगे तो 12,640 का अगर हम 4 गुना करते हैं, क्योंकि ये 4 यूनिट आया है तो 4 गुना, 0 6 चौके 24, 0 और 4 होना चाहिए लास्ट में, 2 गो ऑप्शन में है, 6 चौके 24, 2 4 चौके 16 2 18, 840 होना चाहिए, और 840 मात्र एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। ज्यादा गुना करने की हमें जरूरत भी नहीं है। तो चलो भाई क्वेश्चन नंबर 19, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा क्या गया है कि दिए गए आंकड़े में बहुलक, तो बहुलक किसको कहते हैं, जो सबसे बार हमें ज्यादा बार दिखाई देता है। देखो तो 2 2 कितना बार हुआ, 1 2 कितने बार है, 1 2, यहां पर हम 2 के बारे में देख रहे हैं, 2 आपका 2 बार है, उससे ज्यादा 2 कहीं दिखाई पड़ता नहीं है। 3 को चेक करते हैं, क्वेश्चन नंबर ये मेरे भाई कितने हैं, क्वेश्चन नंबर 19। 3 आपको देखते हैं, 3 एक बार ये बस एक बार है। 4 है क्या, 4 नहीं है। 5 है नहीं, 6 है, 5 है। 5 कितने बार है, एक, मात्र एक बार है। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 को देखते हैं, 15 कितने बार है, 1 2 3 1 2 3 4 बार है। कितने बार है, 4 बार। अब उसके बाद 15 के बाद क्या है, 20 है, तो 20 के 20 देखो कितने बार है, मात्र एक बार है, तो इसको काउंटे नहीं करेंगे, ठीक है। एक 4 बार तो अभी तक है सबसे ज्यादा। 21 देखो कितने बार है, एक बार है। 23 देखो कितने बार है, 2 बार है। और 25 कितने बार है, एक, और 23 हमारा 2 बार है, बस 2 बार, इससे ज्यादा नहीं है। और 23 हमारा 25 हमारा 1 2, मात्र 2 बार है। तो सबसे ज्यादा 15 है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, ऐसा होगा डी, और यही आपका बारंबार का है, बहुलक है। क्या है, बहुलक। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर होगा आपका कौन सा होगा भाई, क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन नंबर डी। चलो क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। क्वेश्चन नंबर आपको 20 देखना है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है, आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओ, क्योंकि नहीं बताओगे ना इसका आंसर, समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है। समझ लो क्या है ये, ऐसा क्वेश्चन में तो कहता है कौन सा को प्राइम है। को प्राइम किसको कहते हैं, जो एक दूसरे को नहीं काटता है। तो बताओ 7 और 14 एक दूसरे को काटता है, कहोगे हाँ काटता है। 12 और 18 एक दूसरे से कट रहा है, कभी कहीं कहीं ना कहीं कॉमन फैक्टर है इसके अंदर, कहोगे हाँ है। 34 और 35 के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, और कोई भी दो लगातार संख्या होता है ना तो उसका HCF हमारा 1 आता है, और एक दूसरे के क्या है, एक दूसरे से को प्राइम है, यानी सहअभाज्य है। तो 20 नंबर हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कहा गया है ये पहले देखो। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। ऐसा क्वेश्चन नहीं बना रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो।
दो पूरक कोण में सबसे दो कोण पूरक है, मान लेते हैं एक कोण आपका थीटा है। क्वेश्चन नंबर 21, इसको कैसे बनाओगे? दो कोण आपका दिया गया है, तो बड़े कोण का माप है छोटे कोण के माप के 3 गुने से 6 कम है, 3 गुने से 6 कम है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, मान लेते हैं एक कोण जो है थीटा है और ये बड़ा है, तो एक इसका पूरक कोण की समपूरक बोला तो कहोगे सर पूरक, तो पूरक कोण इसका क्या होता है 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा, तो ये हम मान लेते हैं छोटा है। तो थीटा बराबर यहां पर है ना 90 माइनस थीटा, मान लेते हैं ये छोटा वाला है और ये बड़ा वाला है, तो ये छोटे वाले कोण का कितना गुना, तो 3 गुना से 6 कम है, बस हो गया। अब बताओ डायरेक्ट हम करते हैं, देखो तो 3 थीटा माइनस का इधर आएगा तो 4 थीटा हो जाएगा कहोगे हाँ जी हो जाएगा। बताओ 9 तिया 27, अरे क्या होगा 9 तिया 27 और माइनस करोगे क्या हो जाएगा माइनस करोगे कितना 6, जब 6 घटाओगे तो 4 थीटा बराबर, जब 6 घटाओगे तो कितना होगा यहाँ पर 4 और यहाँ पर कितना बचेगा 6, और उसके बाद यहाँ पर कितना बचेगा 2। कोई दिक्कत कहोगे कोई दिक्कत नहीं। जब ये 4 से काटोगे तो 6 चौके 24, 6 चौके 24 यानी थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 66 डिग्री। कितना? थीटा बराबर 66 डिग्री, यानी बड़ा कोण किसको माने थे? यही वाला कोण, तो थीटा 66 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? सी में। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्यों? क्योंकि इससे और आसान सा क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता था। क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ चलते हैं और इसको बनाने की कोशिश करते हैं। कहता है क्या है कि यदि ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होता है तो 10% चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 10,000 की राशि कितने वर्षों में इतना हो जाएगा? तो सिंपल सा, इसको तो क्वेश्चन को बनाने के लिए कुछ करना ही नहीं है। बोल क्या रहा है कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने वर्षों में इतना हो जाएगा? तो देखो भाई चक्रवृद्धि ब्याज है, तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या है? हमेशा जो आज प्रिंसिपल है, अगला जो फिर अमाउंट बनेगा वो अगले साल के लिए क्या हो जाएगा प्रिंसिपल। तो कितना बार सर्कल चलेगा? डायरेक्ट है आपका हो जाता है कितना 3 3 3 3 1 0। कितना राशि था? कहोगे सर 4 0 है ना? कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। ये कट जाएगा तो कट जाएगा। तो 10% के ब्याज की दर पर कोई राशि एक साल में कितना होता है? कहोगे सर 11/10। अगर कोई 10 है तो कोई 10 है राशि तो 11 हो जाता है एक साल में, तो कितने साल में इसके बराबर हो जाएगा? देखो तो 1331/100। तो कहोगे सर 3 बार जब सर्कल चलाएंगे ना तो ये आपका 1331/1000 हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 साल में वह राशि कितनी 10% की ब्याज की दर से इतना हो जाएगा। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 था, क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 था। क्वेश्चन नंबर कितना था? 22। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 23। देखो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या कहता है, x के 24% के 10% का कि जो है का मान 240 के बराबर है, तो x का मान बताइए क्या बनेगा? होगे हाँ सर बिल्कुल बनेगा। x का 24%, तो 24% 6 चौके 24 होता है, यानी 6 बटे कितना 25 गुना 6 बटे 25 गुना इसका 10%, 10% 1/10 बराबर क्या है 240। इसको जब करोगे तो कितना आएगा 40, 6 चौके 24, तो x बराबर बताओ यहां से 25 चौका 100 यानी 1000 हो गया, हो गया हाँ जी बिल्कुल सही, और 1000 फिर 1 0 यानी आपका वैल्यू कितना आया 10,000, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है? बी। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चनों को भी नहीं बना रहे हो तो समझ लो आपकी तैयारी बिल्कुल जीरो है और आपको अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 24 देखो क्या कहता है, हम यहां पर बनाएंगे किसका? वेटेज एवरेज का इस्तेमाल करके। क्वेश्चन नंबर 24 बनाओ, बताओ क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर क्या होगा? इससे और आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 24, इसमें कहा क्या है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने भाग लिया, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों में एक परीक्षा में भाग लिया, 12 का औसत 80 है और शेष विद्यार्थियों का औसत 75 है, तो बताइए वेटेज नहीं डायरेक्ट डेविएशन लगा देंगे, चलो विचलन क्या होगा ये। तो टोटल विद्यार्थी कितना है भाई? कहोगे सर टोटल विद्यार्थी 30 है,
तो इसमें से 12 विद्यार्थी जो है ना वो क्या लाया है, इसका औसत प्राप्तांक 80 है। और बताओ टोटल 30 है तो 12 हो गया तो बचा कितना, कहोगे सर 18। 18 का कितना है, 75% है। तो ओवरऑल कितना होगा वो हमें आपको बताना है। तो हमें एग्जैक्ट डाटा की जरूरत नहीं है, हम रेशियो से काम कर लेंगे। 6 से लगाओगे तो 6 दूनी 12, 6 या 18, 2 और 3। अब हम भूल जाएंगे कि 12 और 18 कहीं भी, तो ओवरऑल कितना आएगा ये देखेंगे। तो मान लेते हैं कि 75 है, कितना है 75। तो डायरेक्ट देखो, हम माना कि एवरेज 75 है, कितना है पता नहीं, लेकिन हम मान लेते हैं 75 है। अब इससे कंपेयर करते हैं तो कितना कम या ज्यादा है, तो कहोगे सर ये +5% ज्यादा है, ये तो 0 है। तो अब इसको इसमें गुना नहीं करेंगे, अब इसको डायरेक्ट 5 दूनी 10, 10% हो गया। अब कितना पर बोल रहा है, कहोगे सर 3 2 5 2, यानी 2% बढ़ जाएगा, यानी कितना है 77% होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताए होंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखो, क्या इस तरह के क्वेश्चन को बताना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा एलसीएम एचसीएफ का क्वेश्चन है और आपसे उम्मीद करते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को बनाने की, समझाने की हमें जरूरत ना पड़े। क्वेश्चन नंबर देखो क्या है 25, सिंपल सा क्वेश्चन है। आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बता दिए होगे। तो कहता है निम्नलिखित में वो बड़ी सी बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 72 और इतना को विभाजित करने पर 3 और 4 शेषफल बचता है। तो देखो भाई, एक आपका 72 है, एक आपका 119 है, तो इसको देने पर शेषफल कितना बचता है, कहोगे सर इसमें भाग देने पर जो शेषफल बचना चाहिए वो कितना बचना चाहिए, तो कहोगे सर ये 3, और इस पर शेषफल कितना बचना चाहिए, कहोगे सर इस पर बचना चाहिए 4। तो इसका शेषफल जो बचना चाहिए ना उसको घटा लो, जब इसको घटाते हैं तो वो आता है 69, जब इसमें घटाता हो तो 100 आता है 15। तो अब देखो ये किससे कट रहा है, डायरेक्ट हम ले लेते हैं 23 से कट रहा है। इसका जो एचसीएफ आएगा हमारा क्या है 23, इसका एचसीएफ क्या आएगा 23, जो कि ऑप्शन नंबर डी में। क्योंकि ऐसे क्वेश्चनों को बनाने की जरूरत ही नहीं है, ज्यादा है तो इस दोनों का डिफरेंस लेना, डिफरेंस लेकर के चेक करना कौन सा आ रहा है नहीं आ रहा है। ठीक है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 में ग्राफ दिया गया है। क्या दिया गया है, ग्राफ। 2020 में बिहार से चयनित होने वाले विद्यार्थी की संख्या दिए गए सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित वर्षों के कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। चलो एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। आई होप, अच्छा परसेंटेज बोला है ना, अब थोड़ा सा फिगर देखो यहाँ पर दिखाई पड़ता है नहीं, छोटा स्क्रीन है यहाँ पर, एक छोटा जैसा है, फिगर थोड़ा छोटा है उसमें, अब देखने में थोड़ा सा क्या लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है यही कि एक राज्य दिया गया है, ये दिया गया, तो कहता है 2020 में चयनित होने वाले बिहार के छात्रों की संख्या। तो सबसे पहले देखो 2020 में बिहार से चयनित होने वाले कितने हैं, कहोगे सर ये 380 है। कितना है 380। और क्या पूछा है, पूछा यही है कि सभी वर्षों में दिल्ली से चयनित होने वाले, तो दिल्ली से चयनित होने वाले तो लास्ट में है, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। तो लास्ट में है तो इससे निकालो कितना होगा, जोड़ोगे तो कितना है 280, कहोगे हाँ जी बिल्कुल सही। फिर कितना है 320, फिर कितना है 260, फिर कितना है 400, और फिर कितना है, कहोगे सर 350। तो सबको जोड़ देते हैं, क्या होगा 0, 8 2 10 16 16 5 कितना होगा 21, 2 हो गया, 2 2 4 4 4 4 4 3 7 2 9 9 4 कितना हो जाएगा, 9 4 कितना हो जाएगा 13 13 3 कितना हो जाएगा 16, यानी 1 6 1 0। अब गुना क्या कर देंगे 100। अब आ जाओ, कटता है तो काट देते हैं, नहीं कटता है तो छोड़ देंगे। चलो इसको 1 0 से 1 0 आ गया 3800। अब वहां से लगाएंगे 1 6 1, कितना मर्त में 2 मर्त में, 2 मर्त में लगाओगे 12 के 2 बाकी डाले 3, यानी 2 मर्त में लग जाएगा, यानी 2 दशमलव समथिंग है क्या, अच्छा 2 2 को में ऑप्शन है। चलो 3 2 2 8, ये हो जाएगा 5, ये 0। स्वाभाविक बात है कि 20 तो होगा नहीं, 20 से थोड़ा सा ज्यादा ही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है
बी में, और हमें ज़्यादा करने की जरूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि 20 तो एक आपका 20 दिया गया है, तो 20 तो होने वाला नहीं है, 20 से ज़्यादा ही होगा, और 20 से ज़्यादा कुछ आपका हो ही नहीं है। नहीं है तो नहीं है, बात खत्म। अब अगला क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन नंबर 27 के ऊपर। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, आई होप इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताओगे। ठीक है भाई, कहोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही है, क्यों नहीं बताएंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता क्या है क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में विकल्प को निकटतम लगभग मान को दर्शाता है। अच्छा, निकटतम मान दर्शाता है तो वाट के स्थान पर क्या होगा, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन। उसके नजदीक वाला नंबर हमें लेना है, तो बताओ 48.9 है तो किसके नजदीक जा रहा है, कहोगे सर ये 49 के नजदीक जा रहा है, बात खत्म। 3.95 है, किसके नजदीक जा रहा है, कहोगे सर ये 4 के नजदीक जा रहा है। अब ये माइनस है तो माइनस। 2.97 किसके नजदीक जा रहा है, कहोगे सर 3 के नजदीक जा रहा है। 17.86 किसके नजदीक जा रहा है, कहोगे सर ये 18 के नजदीक जा रहा है, बात खत्म हो गया, यही आपका क्वेश्चन है। तो चलो बनाते हैं, इसमें घटाओगे तो कितना होगा 15, 49 गुना 4 प्लस 15। अब यहां से देखते हैं यूनिट डिजिट सबका अलग अलग है, कहोगे हाँ जी अलग अलग है। 9 चौके 36 यूनिट डिजिट 1 आएगा, देखो तो 9 चौके 36 यूनिट डिजिट 6 आ गया, अब प्लस 5, 6 5 11, लास्ट में क्या आएगा 1, ऑप्शन नंबर डी। बस, ज्यादा हमें करने की जरूरत भी नहीं है। अब आते हैं आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। इसको कैसे सॉल्व करोगे, क्वेश्चन नंबर 28 को, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे सॉल्व करोगे ये देखो। क्वेश्चन नंबर 28 को कहा गया है क्या, वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें जो क्या है 5300 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो सबसे पहले चेक करो, 63 गुना 100 लिखते हैं, ये तो हमारा पूर्ण वर्ग है ही, 10 गुना 10। 63 को क्या लिख सकते हैं, 9 गुना 7 और गुना 100, ये तो हमारा पूर्ण वर्ग है ही, 9 भी हमारा पूर्ण वर्ग है ही, मतलब 7 हमारा पूर्ण वर्ग नहीं है। अगर हम 7 से गुना कर देंगे तो पूर्ण वर्ग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, सी। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, आई होप इसका सारे क्वेश्चनों का आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताए होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर आपके लिए ले करके आएंगे जो आपके ग्रुप डी के एग्जाम में जितने सारे पीछे का शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट वाइज सारे को सॉल्यूशन करवाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।